जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे शिवाजी ने रुद्र रूप धर युद्ध भूमि में कूद पड़े और लाखों मलेच्छियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। भीषण नरसंहार हुआ। अंतिम में अफजल खान की हार हुई। उसे जीवन दान दे लौटने पर शिवाजी ने मजबूर कर दिया। तो यहाँ से आइए आपका स्वागत करता हूँ हमारे अंतिम एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे कि भीषण नरसंहार के बाद कैसी भयावह रात्रि भीषण भयंकर दृश्य लेकर उपस्थित होती है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे लाखों लाशें रणक्षेत्र पर पड़ी हुई हैं। कटी पिटी इन लाशों को हजारों प्रकार के आमिष व्यक्ति खींच खींच कर खा रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नरक का द्वार खुल गया। बर्छ शांत भई, तोप शांत भई, ढाल तीर तलवार शांत भई, पर कहां रणरात्रि शांत होने वाली थी आई भयंकर भीषण काली। गिद्ध कुकुर उल्लू सियार आमिष भक्षों का लगा बाजार, एक मृत शरीर को चार चार करते अतड़ियों को तार तार। रोबत किकियात कुकुर सियार ज्यों कानों को देंगे फाड़, खाते आमिष को काट काट सौड़ित रणभूमि को चाट चाट। प्रतापगढ़ रण रंग भयंकर था जी, रात्रि चित्रांग भयंकर था जी, अब यह नाद शांत हुआ था जी। जय शिवाजी, जय शिवाजी। अफजल खान पराजित तो हो गया पर अभी लौटा नहीं है। वहीं कहीं दूर अपनी छावनी बनाए सेना सहित रुका हुआ है और सोचता है कि अगर मैं आदिल शाह के पास जाता हूँ तो वो भी मुझे मृत्युदंड देगा और पुनः शिवाजी से युद्ध करता हूँ तो मरना ही हाथ लगेगा। तब वह बीच का माध्यम निकालकर शिवाजी को निहत्था सुलह के लिए बुलाता है। जब शिवाजी वहाँ पहुँचते हैं तो एक तंबू के अंदर अकेले में अफजल खान शिवाजी को बातचीत के लिए बुलाता है निहत्था। तब शिवाजी बाजी प्रभु देशपांडे अपने सेनापति को तंबू के द्वार पर छोड़कर अंदर चले जाते हैं। शिवाजी सीना ताने अफजल खान की ओर बढ़ते हैं। अफजल खान कर पसारे उन्हें अपनी बाहों में लेता है। पहली बार तो बड़े प्रेम से हृदय में लगाता है, दूसरी बार फिर से फुसलाता है और तीसरी बार धोखा कर उन्हें कंधे में दबा लेता है और एक हाथ से उनकी पीठ पर खंजर से वार करने लगता है। पर शिवाजी बहुत चालाक थे, वो पहले ही सतर्क थे। उन्होंने अपनी छाती और पीठ में एक सुरक्षा कवच पहन के आया था, जिससे खंजर का वार बार बार करने पर भी अंदर नहीं गया। अफजल खान जब यह देखता है कि मेरे खंजर का वार शिवाजी पे नहीं हो रहा है तो वो घबरा जाता है। इसी बीच शिवाजी, जो कि बहुत चालाक थे, उन्होंने अपने पंजों के बीच में बड़ी तीक्ष्ण धार का बगनखा लेकर आए थे। उसे अफजल खान के पेट पर वार कर देते हैं। अफजल खान की चित्कार सुन तंबू के बाहर हर कोई थर्रा उठता है। इसी बीच वीर शिवाजी खून से लथपथ अफजल खान की अतड़ियों को लिए तंबू से बाहर आते हैं और उन्हें देख उनके सेनापति बाजी देश प्रभु पांडे जय जयकार का नारा लगा पड़ते हैं। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। प्रतापगढ़ पहाड़ उत्तुंग बीच, अफजल बैठा एक तंबू खींच, आंखों से आंखें भीच भीच, निज वस्त्रों को सींच सींच, करने को सुलह दोनों के बीच, राजे को बुलाया था मनीष। निहत्थे होने की शर्त बीच, पहले गए उनके शस्त्र खींच। तन पहाड़ सा खड़ा ताड़ सा, कर पसारता वा पुकारता अफजल, सुदृढ़ भुजाओं के बीच मसल, धोखा देने की मनसा थी प्रबल। आओ शिवाजी, आओ शिवाजी, मेरे हृदय लग जाओ शिवाजी, वीर शिवाजी निडर बड़ा जी, चौड़ी छाती को फुला चला जी। एक बार तो गले लगाया, दूसरी बार फिर से फुसलाया, तीसरी बार कंधे में दबाया और आंखन में खून था छाया। बार बार खंजर का वार, पर घुसता ना था एक बार, होकर लाचार विचलित विचार, अरे माथा स्वेद से तार तार। वीर शिवाजी चतुर बड़ा ही, धारे कवच छाती पटमाही, मुट्ठी बीच बगनखा था पहने, उस तीक्ष्ण धार के क्या कहने। उदर बीच
लगे तीक्ष्ण धार घसने, शोणित तब धार लगी बहने। जीव अफजल ने चित्कार लगाया, बाहर था हर एक थर्राया। लहू से लथपथ आतन करधर, वीर तंबू से बाहर आया। तब सेनापति बाजी प्रभु ने जय जयकार का नारा लगाया। गुरु कौंडदेव की दीक्षा से जी, माँ भवानी की इच्छा से जी, मातु जीजा की शिक्षा से जी, सिब्बा बन गए शिवाजी थे जी। अब यह नाद अमर हुआ था जी, जय शिवाजी जय शिवाजी। मातु जीजा और गुरु कौंडदेव की शिक्षा से और माँ भवानी की इच्छा से आज हमारे प्यारे सिब्बा महान वीर शिवाजी बन गए थे और उनका यह नाद जय शिवाजी जय भवानी अमर हो चला था। यहाँ से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शिवाजी और अफजल खान जैसे प्रभाव हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। जब हम किसी का रक्षण कर रहे होते हैं उस समय हम पूरी तरह से शिवाजी होते हैं, और जब हम किसी की हत्या कर रहे होते हैं तब हम पूरी तरह से अफजल खान होते हैं। ये दोनों प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा हावी होते रहते हैं। अब आपको यह सोचना है कि आपको किस प्रभाव में रहना है। सबका रक्षण कर शिवाजी की तरह युग युगों तक सबके दिलों में राज करना है, या सबका भक्षण कर अफजल खान की तरह घृणा का पात्र बनना है। यदि आपको शिवाजी की शौर्य यात्रा के ये सभी एपिसोड पसंद आए हों तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय भवानी जय शिवाजी।